नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज झारखंड की टॉप बड़ी 25 खबरों में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि आने वाले हर एक खबर आप तक पहुंच सके। साथ ही वीडियो को लाइक करके एक व्यक्ति के पास शेयर अवश्य करना। झारखंड के वरिष्ठ नेता माधवलाल सिंह का 14 मई 2026 को निधन हो गया। वे पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला क्षेत्र के रहने वाले थे और वे लंबे समय से बीमारी से जूझ रहा था। इलाज के दौरान उन्हें अंतिम सांस ली। माधवलाल सिंह 4 बार विधायक रहे और बिहार सरकार में भी मंत्री पद संभाल चुके थे। झारखंड बनने के बाद भी वे सक्रिय राजनीति में जुड़े रहे। आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती थी। उनके निधन की खबर फैलते ही घाटशिला और आसपास के इलाकों में शोक की लहर दौड़ गई। कई राजनीतिक नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। झारखंड में किसानों की समस्या को लेकर के भाजपा 15 मई से 20 मई 2026 तक राज्य के सभी प्रखंडों मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेगी। पार्टी के नेता ने आरोप लगाया है कि हाल ही की बारिश, ओलावृष्टि और तेज आंधी से किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार की ओर से पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया। भाजपा कार्यकर्ता और किसानों की मोर्चा के सदस्य हर जिले और प्रखंड में प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। पार्टी की मांग है कि प्रभावित किसानों को तुरंत आर्थिक सहायता, मुफ्त बीज और फसल क्षति की उचित मुआवजा दिया जाए। भाजपा ने सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। 15 मई 2026 सुबह में देवघर जिला के पालोजोरी थाना क्षेत्र से एक सनसनी खबर सामने आ रही है, जहां पत्रघटिया गांव के पास शीला नदी खुशगुड़ा जोरिया से एक 21 वर्ष युवक का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान युवक का नाम बाबर अंसारी पिता मजीद मियां है, जो कि पत्थरघटिया गांव की निवासी था। कैसे मिली लाश? शव नदी के पानी पत्थरों के बीच मिला। शव के पास ही मृतक की स्प्लेंडर बाइक JS 15 AF 4296 भी पाई गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए बताया है कि बाबर बुधवार दोपहर से ही गायब था। परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई और शव को दुर्घटना का रूप देने के लिए झाड़ी में फेंक दिया गया। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने 14 मई 2026 को राज्य में ईंधन बचत अभियान की शुरुआत की। उन्होंने अपने काफिले में चलने वाली गाड़ियों की संख्या कम करने का फैसला लिया और अधिकारियों से भी फिजूल ईंधन खर्च को रोकने को कहा। यह कदम प्रधानमंत्री की ऊर्जा बचत अपील के बाद उठाया गया। राज्यपाल ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की बचत से देश की आर्थिक मजबूती में मदद मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण भी होगा। अभियान के तहत सरकारी विभागों को वाहन का उपयोग कम करने, अनावश्यक यात्रा को रोकने और ईंधन बचत के प्रति लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। बोकारो जिले में 14 मई 2026 को एक झाड़ी वाले इलाके से करीब 600 वोटर ID कार्ड, 50 ATM कार्ड और कई पैन कार्ड मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने संगति दस्तावेज देकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर सभी कार्ड को जब्त किए गए। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि यह मामला साइबर ठगी, फर्जी बैंक खातों या पहचान पत्रों को गलत इस्तेमाल से जुड़ा हो सकता है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इतने बड़े पैमाने पर दस्तावेज वहां कैसे पहुंचे। मामले की जांच साइबर सेल है और प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी की जा रही है। रेलवे ने जून 2026 में मरम्मत और रेलवे लाइन कार्य के कारण झारखंड और बिहार से गुजरने वाली 50 से अधिक ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है। इनमें हावड़ा नई दिल्ली रूट, टाटा पटना, रांची पटना, धनबाद गया और कई एक्सप्रेसवे पैसेंजर ट्रेन प्रभावित हो रहेंगी। दक्षिणी पूर्वी रेलवे और ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने बताया है कि ट्रैक अपग्रेड और सिग्नल सिस्टम सुधार के लिए यह फैसला लिया गया है। रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर और गया रूट के यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन का स्टेटस जांचने की अपील की है। नीट UG 2026 परीक्षा में पेपर लीक के मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ देश भर में जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यह विरोध मुख्य रूप से छात्रों, विपक्षी छात्र संगठन और विपक्षी दलों द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली में शास्त्री नगर भवन, शिक्षा मंत्रालय के पास NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कार्यालय के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में भी देखने को मिला।
विपक्षी दल और छात्र के आरोप लगा रहे हैं कि परीक्षा की पत्रवीरता बनाए रखने में विफल रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। नारा भविष्य के साथ खिलवाड़, एनटीए मांग करो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। सीबीआई ने न्यूज पेपर लीक मामले में अब तक 5 प्रमुख लोगों को गिरफ्तार किया है और जांच में 45 से अधिक लोगों का नेटवर्क सामने आया है। डॉक्टर शुभम खेरनार नासिक महाराष्ट्र से गिरफ्तार हुआ। मांगलिक लाल बिवाल जयपुर राजस्थान से, विकास बिवाल जयपुर राजस्थान से, दिनेश बिवाल जयपुर राजस्थान से, डॉक्टर यश यादव गुरुग्राम हरियाणा से गिरफ्तार हुआ। मुख्य केंद्र जांच के केंद्र में बिहार, पटना, देवघर राजस्थान, सीकर जयपुर और महाराष्ट्र के नासिक में शामिल है इसके जांच का केंद्र। अन्य प्रमुख जानकारी, बीजेपी कनेक्शन का आरोप। कुछ खबरों के अनुसार गिरफ्तारी आरोपियों में से एक बीजेपी नेता दिनेश बिवाल बताया जा रहा है, जिसने 30 लाख रुपये में पेपर खरीदने का आरोप है। कानूनी कार्रवाई 12 मई 2026 को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और 3 मई को आयोजित परीक्षा को रद्द किया। झारखंड केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने फार्मेसी के विरोध में 20 मई को राज्य भर में दवा की दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया है। संगठन का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री से छोटे मेडिकल दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हो रहा है और बिना डॉक्टर की सलाह दवाओं की बिक्री बढ़ने से लोगों की सेहत पर खतरा पैदा हो सकता है। रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर समेत कई जिलों में मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे। हालांकि अस्पतालों और इमरजेंसी सेवाओं के लिए जरूरी दवाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है। एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से ई फार्मेसी पर सख्त नियम लागू करने की मांग उठाई है। झारखंड हाई कोर्ट ने दरोगा से इंस्पेक्टर पद पर होने वाले प्रमोशन की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह फैसला कुछ पुलिस अधिकारियों द्वारा दायर याचिका के बाद लिया गया, जिसमें प्रमोशन प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन और वरिष्ठ सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने राज्य सरकार, गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय से इस मामले में जवाब मांगा है। सुनवाई पूरी होने तक किसी भी अधिकारी का प्रमोशन नहीं किया जाएगा। इस आदेश के बाद कई पुलिस अधिकारियों का प्रमोशन अटक गया। अब सरकार को कोर्ट में प्रमोशन प्रक्रिया से जुड़े सभी दस्तावेज और नियम प्रस्तुत करने होंगे, जिसके बाद आगे फैसला लिया जाएगा। झारखंड में QR कोड वाले नए जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के कारण बड़ी समस्या सामने आई है। राज्य में करीब 14 लाख बच्चों को आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, क्योंकि पुराने जन्म प्रमाण पत्र अब कई जगह स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। इससे स्कूलों में नामांकन, छात्रवृत्ति और सरकारी योजना का लाभ लेने में दिक्कत हो रही है। कई अभिभावक प्रखंड और नगर निकाय कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। सरकार ने सभी जिलों को पुराने रिकॉर्ड अपडेट कर नए QR कोड वाले प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी सुधार के बाद जल्द समस्या दूर करने की कोशिश की जाएगी और जन्म प्रमाण पत्र अपडेट करके उसमें QR कोड का सिस्टम हो। CBSE 12वीं परीक्षा में झारखंड के कई छात्रों ने शानदार अंक हासिल किए हैं। रांची के DPS स्कूल की छात्रा अनुष्का सिंह ने 98.4% अंक प्राप्त कर जिले में टॉप प्रदर्शन किया। जमशेदपुर के लिटिल फ्लावर स्कूल के छात्र अदिति राज को 97.8% अंक मिले। वहीं बोकारो की छात्रा स्नेहा कुमारी ने 96.6% और धनबाद के आयुष कुमार ने 95.4% अंक हासिल किए हैं। विज्ञान और वाणिज्य संकाय में छात्रों का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। रिजल्ट जारी होने के बाद स्कूलों में खुशी का माहौल दिखा और अभिभावकों ने बच्चों को मिठाई खिलाकर खुशी का। धनबाद के चर्चित गैंगस्टर प्रिंस खान के मामले में पुलिस ने 14 मई 2026 को उसके माता पिता से कई घंटों पूछताछ की। प्रिंस खान पर रंगदारी, धमकी, फायरिंग और सोशल मीडिया के जरिए कारोबारियों को डराने के आरोप हैं। पुलिस के अनुसार वह विदेश में बैठकर अपने गिरोह का संचालन कर रहा है। हाल ही के दिनों में धनबाद के कई कोयला कारोबारियों और व्यापारियों को धमकी भरी कॉल मैसेज मिलने के बाद जांच तेज की गई। इसी सिलसिले में पुलिस उसकी आर्थिक जानकारी, संपर्क और ठिकानों को लेकर के परिवार से पूछताछ कर रही है। धनबाद पुलिस और ATS लगातार उसके नेटवर्क पर कार्रवाई कर रही है। झारखंड सरकार ने 14 मई 2026 को मैया सम्मान योजना और स्वरजन पेंशन योजना के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं।
यह राशि राज्य के वित्त विभाग द्वारा समाज कल्याण विभाग और जिलों को भेजी गई है। सरकार का उद्देश्य है कि महिलाओं, बुजुर्गों, विधवाओं और जरूरतमंद लोगों को समय पर आर्थिक सहायता पहुंचाना है। मैया सम्मान योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद दी जाती है, जबकि स्वर्ण पेंशन योजना से बुजुर्गों और दिव्यांगों लाभान्वित होते हैं। राशि जारी होने के बाद लंबित भुगतान जल्द लाभुकों को बैंक खातों में भेजे जाएंगे। इससे लाखों गरीब परिवार को राहत मिलने की उम्मीद है। बालू की कीमतों में बढ़ोतरी। झारखंड सरकार ने गरीबों के लिए और एक मुश्किलें सामने खड़ा कर दी है। झारखंड सरकार ने 14 मई 15 मई 2026 से बालू की नई रॉयल्टी दर लागू कर दी है। अब सामान्य बालू उठाव पर 50 रुपये प्रति घन मीटर शुल्क देना होगा। खान एवं भूतत्व विभाग ने नई दरों की अधिसूचना जारी की। सरकार को कहना है कि इससे अवैध बालू कारोबार पर रोक लगाने और राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी। व्यवस्था के तहत बालू घाटों की निगरानी भी सख्ती बढ़ाई जाएगी। हालांकि ट्रैक्टर मालिकों को, छोटे ठेकेदारों और निर्माण कार्य से जुड़े लोगों का कहना है कि नई दर लागू होने से मकान निर्माण और अन्य काम महंगे हो सकते हैं। कई जिले में बालू कारोबारियों ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है। 16 मई 2026 को झारखंड में मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने रांची, बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका, गिरिडीह और आसपास के जिलों में बारिश, तेज आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। गुरुवार देर रात तक मौसम बदलने लगा और शुक्रवार कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम के दौरान घरों में रहने और पेड़, बिजली के खंभों व खुले मैदान से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम बदलने से लोगों में भीषण गर्मी और उष्ण से राहत मिल सकती है।